हिंसा के बाद एक्शन में यूपी प्रशासन अब तक 136 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में 37 और हाथरस में 20 लोगों को किया गया अरेस्ट। प्रयागराज में पीएसी की गाड़ी और बाइक में लगी है आग। प्रदर्शनकारियों ने फूका पीएसी का ट्रक। हालात का जायजा लेने पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। प्रयागराज में पथराव के दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश घायल, डीएम संजय खत्री को भी लगी है चोट। एडीजी का गनर भी गंभीर रूप से हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद से प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। गलियों में भी नारेबाजी की, बमबाजी की, कई वाहनों पर हमले भी किए। प्रयागराज में पत्थरबाजी से रोड पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। अटाला चौराहे के पास अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए। हेट स्पीच को लेकर सहारनपुर में भी प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, जमकर किया विरोध। सहारनपुर में हंगामा करने वाले अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिना इजाजत जुलूस निकालने का आरोप है। वीडियो फुटेज के आधार पर हो रही है प्रदर्शनकारियों की पहचान। यूपी के मुरादाबाद में लोगों का प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी लगाए, धार्मिक नारे। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद में भी जुमे की नमाज के बाद से प्रदर्शन। लोगों ने भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ नारेबाजी की। हिंसा पर सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। उपद्रवियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। देश में हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य गृह सचिव का बयान। कहा कि हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने दंगाइयों पर सख्ती से निपटने का फैसला ले लिया। हिंसा पर बोले अपर मुख्य गृह सचिव। कहा सभी जगहों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। शांति के लिए पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर शांति हो। उपद्रवियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का हिंसा पर बयान। कहा पत्थरबाजी नहीं, ठीक नहीं है, पर जो करता है वो मजबूरन करता है। प्रदर्शन पर बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान। कहा कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनसे उसी के अनुसार निपटा जाएगा। हेट स्पीच पर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। रांची में हिंसा वाली जगह पर भजन करते दिखे लोग। लोगों ने हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन किए। रांची के मेन रोड पर जमकर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हिंसा के बाद शहर की तमाम दुकानें बंद। रांची में जुमे की नमाज के बाद से प्रदर्शन। हेट स्पीच के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर पथराव। रांची में प्रदर्शनकारियों के पथराव में एसपी सिटी अंशुमान कुमार घायल हुए हैं। मौके पर तैनात 12 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर। रांची में हिंसा के दौरान जैप के 3 जवानों को लगी है आग। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। रांची में हिंसा के बाद पूरे शहर में लगाया गया कर्फ्यू। जवानों पर फायरिंग के बाद प्रशासन का फैसला। इंटरनेट सेवाएं भी ठप। रांची में हिंसा के दौरान उपद्रवियों पर और पुलिसकर्मियों ने की है गोलीबारी। मामले की जांच जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जनता से शांति बनाए रखने की अपील। कहा ऐसी घटनाएं चिंता का विषय। रांची में हुए हंगामे पर पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान। कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो प्रदर्शन। बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर भी उपद्रवियों का हमला। गाड़ी में हुई तोड़फोड़, बाल बाल बचे मंत्री। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन पर हमले की निंदा की है। ट्विटर पर लिखा कि हमला शर्मनाक और निंदनीय है। उपद्रवियों पर कार्रवाई करे झारखंड सरकार। रांची में हुई हिंसा की तारकिशोर प्रसाद ने निंदा की। झारखंड सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपील की। बिहार के भोजपुर में ही हेट स्पीच के खिलाफ मचा बवाल। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन। नालंदा में जुम्मे की नमाज के बाद एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हेट स्पीच के खिलाफ छिंदवाड़ा में लोगों ने सड़क पर नारेबाजी की है। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लुधियाना में हेट स्पीच के खिलाफ नजर आए लोग। जामा मस्जिद के बाहर लोगों ने फूके पुतले जमकर की नारेबाजी। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। पुलिस बल और सीआरपीएफ की इलाके में तैनाती। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महिलाओं का प्रदर्शन। बुर्का पहन सड़कों पर उतरी हजारों प्रदर्शनकारी। जमकर की नारेबाजी। सोलापुर में भी सड़कों पर उतरे लोग जमकर की नारेबाजी। अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन। औरंगाबाद में हेट स्पीच को लेकर विरोध। हजारों लोगों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। अलर्ट मोड पर है स्थानीय प्रशासन।
बंगाल के हावड़ा में भी लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन सड़क जाम, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की। शहर में इंटरनेट सेवा सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव हुआ और लाठीचार्ज हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों का पुलिस पर हमला, पुलिस चौकी और पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। हिंसा के बाद से हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 13 जून की सुबह तक ये धारा लागू रहेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी की राज्यपाल धनखड़ मुख्य से अपील। सीएपीएफ और अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने की अपील की है। हावड़ा जाने वाली 10 ट्रेनें कैंसिल हुई। मस्जिद के बाहर, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर लोगों का प्रदर्शन। नमाज के बाद तख्तियां लेकर के नारेबाजी की गई। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन पर शाही इमाम का बयान, कहा हमने नहीं बुलाया ये प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा कि बिना अनुमति 300 लोगों ने किया है प्रदर्शन, सभी पर कार्रवाई होगी। जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान, का हालात नियंत्रण में है। प्रदर्शनकारियों को 15 मिनट में हटाया गया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों ने नारेबाजी की। जम्मू के डोडा में मस्जिद के पास पत्थरबाजी, जामिया मस्जिद के बाहर हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। श्रीनगर, बडगाम समेत कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण तनाव बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। हिंसा को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा देश में एकता भंग करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात को 48 घंटे की पुलिस रिमांड। जावेद, राहेल और सुफियान को भी 2 दिन की रिमांड में भेजा गया। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात सिमी और पीएफआई के संपर्क में है। ड्रग्स कारोबारियों से भी हयात का कनेक्शन। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना का बयान, कहा कि कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है नमाज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में स्पेशल सेल ने 4 शूटर की पहचान की है। आरोपी महाकाल ने बताया सबको मिले 3 लाख रुपए। विक्रम बराट ने हत्या के लिए अरेंज किए थे शूटर्स। सलमान खान की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी महाकाल का खुलासा, बताया कि 2018 में ही राइफल के साथ की गई थी रैकी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। अजय माकन हारे। बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को मिली जीत। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस ने जीते हैं 3 राज्यसभा सीट। रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वास्तिक जीते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी, कहा कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। राजस्थान में बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा क्रॉस वोटिंग करने पर निलंबित कर दी गई है। प्रमोद तिवारी के पक्ष में वोटिंग के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा का क्रॉस वोटिंग मामला, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा व्हिप का उल्लंघन किया। कर्नाटक में बीजेपी की 3 राज्यसभा सीट जीती है। निर्मला सीतारमण की जीत हुई है। कांग्रेस ने 1 सीट जीती। जीत के बाद निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद किया, कहा मुझे दोबारा मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं। नाना पटोले के राज्यसभा चुनाव को लेकर के बयान, कहा कि बीजेपी ने वोट की गिनती रोकने की कोशिश पर जीत महाविकास अघाड़ी की ही होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का फैसला, सभी वोटों को बताया वैध, कहा कोई वोट नहीं किया जाएगा रद्द। गृहमंत्री अमित शाह का इतिहासकारों पर निशाना, कहा कि इतिहास लिखने वालों ने सिर्फ और सिर्फ मुगल शासकों की बात की है। हमें अपने गौरवशाली अतीत को जनता के सामने लाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हिमाचल जाएंगे। अटल टनल का करेंगे दौरा। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा नॉन बीजेपी कार्यक्रम। 13 देशों के राजनयिक होंगे शामिल। जेपी नड्डा के साथ करेंगे संवाद। ज्ञानवापी धर्मांतरण को लेकर हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक। 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पार्टी पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। यमुना में पानी की कमी को लेकर के केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा से ज्यादा पानी दिलवाने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल और मान का हिमाचल दौरा आज। हमीरपुर में छात्रों और शिक्षकों से करेंगे संवाद।
सोनिया गांधी को ईडी का एक बार फिर से सामान 23 जून को पेश होने का समन है। पंजाब के परिवहन मंत्री ने किया ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन। गाड़ी की छत पर बैठे मंत्री जीत सिंह भुल्लर खिड़कियों से बाहर निकले सुरक्षाकर्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया, पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। लालू यादव का 75वां जन्मदिन आज, आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह, धूमधाम से बर्थडे मनाने की तैयारी। आईएमए की पासिंग आउट परेड आज 288 अफसर होंगे भारतीय सेना में शामिल, 89 विदेशी कैडेट भी पास आउट होंगे। पुणे में लगातार हो रही बारिश पर पुणे मौसम विभाग के अध्यक्ष अनुपम कश्यपी का बयान। कहा ये प्री मानसून बारिश है, आगामी 96 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन। बिहार के भोजपुर में बेटी का कटा पैर लेकर थाने पहुंचे पिता, ससुराल वालों पर हत्या के बाद शव छिपाने का आरोप, पुलिस से इंसाफ मांगा। राजस्थान के बाड़मेर में घर में सफाई करने वाले नाबालिग के साथ मारपीट, 3 लोगों ने बच्चे को पंखे से लटकाकर पीटा, प्राइवेट पार्ट्स पर भी पेट्रोल डाले, काम पर न आने पर पिटाई की। बरेली में युवकों ने होमगार्ड को मारा, यूपी के मंत्री अरुण कुमार के भतीजे और उसके दोस्तों पर है मारपीट का आरोप, मामले में केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी लद्दाख में चीनी वायुसेना सक्रिय है, सीमा पर मौजूद चीन के 20 से 25 लड़ाकू विमान, सूत्रों के हवाले से खबर। रूसी नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया युद्धाभ्यास, मॉक ड्रिल में शामिल हुए 40 युद्धपोत और 20 विमान शामिल हुए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। इटली में उड़ान के दौरान लापता हुआ हेलीकॉप्टर, खोज में जुटी है रेस्क्यू टीम, हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोग। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कैंडी फैक्ट्री में हादसा, चॉकलेट टैंक में गिरे 2 कर्मचारी, दोनों को रेस्क्यू किया गया। ईरान में बैंक में लूट, तिजोरी काट करके बदमाशों ने 168 लॉकर चुराए हैं, मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल दूसरा T20 कटक में खेला जाएगा मुकाबला, सीरीज में 1-0 से आगे है साउथ अफ्रीका। विराट कोहली की फॉर्म पर रिकी पॉन्टिंग ने किया है कड़े शब्दों का इस्तेमाल, कहा कि खुद को झांसा दे रहे हैं विराट कोहली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले भारत की उम्मीद को बड़ा झटका, पैर में चोट की वजह से ट्रायल से पीछे हटी मुक्केबाज मैरी कॉम। इंडोनेशिया ओपन में खत्म हुई भारतीय चुनौती लक्ष्य सेन के बाद पीवी सिंधु ने भी किया निराश, क्वार्टर फाइनल में चूकी ओलंपिक चैंपियन। एएफसी एशियन कप क्वालिफायर में सुनील छेत्री से भारत को है उम्मीदें, अफगानिस्तान के खिलाफ गोल दागेगी टीम इंडिया। पॉप स्टार जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ लकवाग्रस्त, इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बीबर ने दी है जानकारी, रेंसे हंटर सिंड्रोम से है पीड़ित। अभिनेता सोनू सूद ने कराई बच्चे की सर्जरी, बच्चे के जन्म से 4 हाथ और 4 पैर थे, सफल सर्जरी के बाद घर लौटे। बियर ग्रिल्स के शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे रणवीर सिंह, प्रोमो में भालू के साथ भागते नजर आए। साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज, एड में गलत जानकारी देने का है आरोप। आर्यन खान की कस्टडी के दौरान एनसीबी के आगे छलके थे शाहरुख खान के आंसू, कहा कि अपने हमें बड़े क्रिमिनल बना दिया। कस्टडी के दौरान आर्यन खान ने एनसीबी से पूछा सवाल, कहा आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या मैं सच में जेल की सजा के लायक था। आदित्य रॉय कपूर स्टारर ओम द बैटल विदिन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, देशभक्ति के साथ एक्शन में भरी है फिल्म। पूजा करते हुए बच्चे ने गाया भूल भुलैया 2 का गाना हरे राम, कार्तिक आर्यन भी हुए कायल, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। और विक्रम वेदा की शूटिंग पूरी, फिल्म में 2 लुक में नजर आएंगे ऋतिक रोशन, फिल्म के लिए एक्टर ने घटाया 12 किलो वजन।